हेलो, आपसे एक क्वेश्चन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को एक्सप्लेन करिए डिटेल में। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये हमारा 6th नंबर का फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, बेसिकली ये करता क्या है, हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है अगर उसके कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, उसका प्रोटेक्शन का ये अधिकार देता है आपको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे, इस फंडामेंटल राइट्स मतलब जो 6th नंबर का फंडामेंटल राइट्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कि हमारा ये राइट्स वायोलेट हो रहा है और उस केस में आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है, वो इंश्योर करेगा कि आपका राइट्स जो है वायोलेट ना हो। तो उस केस में करता क्या है, वो एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर निकालते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो जो फॉर्मल रिटन ऑर्डर निकालते हैं उसी को बोलते हैं रिट्स, WRITS। ओके, मतलब फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफिशियल ऑर्डर जो इशू करते हैं उसी को बोलते हैं रिट्स। ठीक है, ये आपका जो रिट्स है बेसिकली 5 तरह के होते हैं। ठीक है, वो पांचों जो रिट्स है वो आपका रिट्स है, पहला रिट्स है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस करता क्या है, ये किस तरह का रिट्स है, ये रिटन इलीगल डिटेंशन या इम्प्रिजमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है इसको इशू करती है। मान लीजिए आपको कोई पुलिस इलीगली डिटेन कर ली, पकड़ लिया, ठीक है, और जेल में डाल दिया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है या हाई कोर्ट क्या कर सकती है, उसको ऑर्डर दे सकती है कि तुम इस बंदे को हमारे पास लाओ, या अगर तुमने अनलॉफुल डिटेन किया है तो इसको वापस छोड़ दो। तो ये जो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक रिटन फॉर्मेट में, ठीक है, एक रिटन फॉर्मेट में, उसी को बोलते हैं रिट्स। और उस स्पेशल रिट्स का नाम है आपका हैबियस कॉर्पस। दूसरा आपका है मैंडेमस। ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए कोई आपका पब्लिक ऑफिस होल्डिंग पर्सनालिटी है, वो अपना ड्यूटी जो है इलीगल कर रहा है, मतलब ऐसा ड्यूटी कर रहा है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो क्या करेगा, कोर्ट जाएगा। ठीक है, वो कंप्लेन करेगा कि इस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूं, हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का वहां हनन हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, एक रिटन ऑर्डर निकालेगा। ठीक है, किस चीज के लिए, उसके फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए, तो उस ऑर्डर को बोलेंगे हम लोग मैंडेमस। ठीक है, थर्ड नंबर जो है आपका वो बोलते हैं प्रोहिबिशन, PROHIBITION। ये वो रीट्स है, ये वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे ऑर्डर है जो कब निकलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट, ठीक है, वो अपने जुरिडिक्शन के बाहर अपना केस कंसीडर कर रहा है। ठीक है, उस केस में क्या करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा कि भाई ये तुम्हारे जुरिडिक्शन के बाहर का है, तुम इसको तुरंत हायर कोर्ट को भेजो। ठीक है, तो वो जो रिटन ऑर्डर जो देगा उसी रिटन ऑर्डर को बोलेंगे प्रोहिबिशन। ठीक है, फोर्थ नंबर जो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या है, क्यो वारंटो है कि मान लीजिए आप कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, उसके लिए कोई इलीगल पर्सन, नॉट इलीगल इन द सेंस कि नॉट प्रॉपर पर्सन उसको चला रहा है, उसकी ऑथोरिटी नहीं है उसको चलाने के लिए और उसको वो चला रहा है, तो उस केस में अगर कोई जाके कंप्लेन कर दे तो आपका जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, जहां भी वो कंप्लेन करेगा, एक ऑर्डर निकालेगी कि ये आपका ऑथोरिटी नहीं है, आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई लेडीज मुखिया बनती है, उसका अपना ऑफिस होगा और उसका हस्बैंड जाके उस ऑफिस को चलाने लगे, तो उस केस में गांव के लोग जाकर के कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं और उस केस में कोर्ट जो है इशू करेगी रिटन फॉर्मेट में, वो आपका वो होगा क्यो वारंटो।
5th नंबर जो है वो है आपका सर्टिओरेडाई। ठीक है, इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई मैटर है लोअर अथॉरिटी के पास या लोअर कोर्ट के पास बहुत दिन से पेंडिंग है, ठीक है, वो उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, तो उस केस में बंदा क्या करेगा, हायर कोर्ट जाएगा, क्या ना, या तो कोई ऑफिस है या फिर कोई कोर्ट है, तो उस केस में क्या जाएगा, वो कोर्ट जाएगा, हायर कोर्ट जाएगा। तो वो कोर्ट जो है एक रिटन ऑर्डर इशू करेगा, किसको, उस ऑफिस को, अथॉरिटी को, या फिर उस कोर्ट को, कि तुम ये जो मैटर अपने पास पेंडिंग रखे हो इसको अपने हायर अथॉरिटी के पास या हायर कोर्ट के पास क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक है, तो वो जो रिटन ऑर्डर देगा उसको बोलेंगे हम सर्टिओरेडी। रिट्स का नाम है कैटेगरी। तो ये बेसिकली आपका 5 रिट्स हैं जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर दिए। ठीक है, तो इस अब क्वेश्चन आता होगा कि हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो अधिकार है रिट्स इशू करने का, किस आर्टिकल में हमारे संविधान के लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है रिट्स इशू करने का हमारे आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, और हमारे हाई कोर्ट इनका जो रिट्स इशू करने का जो अधिकार है वो हमारे आर्टिकल 226 में इनका अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, ये तो हमारे रिट्स हो गए जिसके थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, कोर्ट हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा और नेशनल कमीशन बना हुआ है जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जैसे नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, और इसके अलावा एक और है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ये NHRC जो है 5 मेंबर का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार स्टेबलाइज करती है। इसका फर्स्ट स्टेबलाइजमेंट जो हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 में। इसके जो मेंबर होते हैं, 2 मेंबर जो इसके होते हैं सुप्रीम कोर्ट से होते हैं। वो 2 मेंबर, पहला मेंबर जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे, दूसरा मेंबर जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के ही फॉर्मर जज होंगे। ठीक है, थर्ड मेंबर जो होंगे हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे। 3 मेंबर हो गए। बाकी के जो 2 मेंबर होंगे वो कोई भी 2 मेंबर हो सकते हैं जिनको ह्यूमन राइट्स में प्रॉपर नॉलेज है और प्रॉपर वर्किंग एक्सपीरियंस है। ये 5 मेंबर होते हैं। सबसे पहले बात कि 1993 में ये जो NHRC आपका स्टेबलाइज हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, इनका काम यही है कि बहुत सारे हमारे इलिटरेट सिटीजन हैं, पुअर है, ठीक है, जिनको अधिकारों के बारे में नहीं पता है, उनके प्रति फंडामेंटल राइट्स कहीं वायलेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2 तरह का चीज़ है, कहीं पे अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो ये लोग खुद अगर नोटिस कर लिए तो उस केस में इंटरफेयर कर सकते हैं, या फिर कोई जाकर के कंप्लेन कर दे या पिटिशन फाइल कर दे इनके पास कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है यहाँ पे, तो उस चीज़ में NHRC जाके इंटरफेयर करके उसको स्टडी कर सकती है। ठीक है, इससे काम क्या है, उस केस को स्टडी करेगा और कोर्ट के पास पेश करेगा कि ऐसा ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है, इस पे आपको जो एक्शन लेना है लीजिए। ठीक है, ये आपका NHRC का काम है। NHRC का 2 काम जो है अभी तक ले मतलब काफ़ी प्रशंसा लायक है। एक काम जो पंजाब में कोई एक यूथ था जो डिसअपियर हो गया था, तो उसमें इंटरफेयर करके उस केस को इसने सॉल्व किया था NHRC। दूसरा जो गुजरात राइट्स हुआ था उसमें भी NHRC का अहम भूमिका दिखा गया था। That's it.